पार्वती जी के साथ बैठे थे और अपने एक भक्त को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तिरसठ नैनारों में एक भगत और था, बड़ा सुंदर, तिरुज्ञान समंदर। उस बच्चे का नाम था तिरु। ज्ञान समंदर तो बाद में लगाया गया। दक्षिण प्रदेश की कथा है। तिरुज्ञान समंदर का छोटा सा स्वरूप था, बालक था, बच्चा, छोटी सी अवस्था का। और उसके जो पिताजी थे शिव जी के परम भक्त, भगवान शंकर के परम उपासक। जो शिव जी का भक्त होता है वो शिव जी का पूजन की पद्धति अपने बच्चों को बताता है। तुम्हारे पति तुमको नाक की नथनी दिला दे, बड़ी सुंदर सी, तुम सिर पे पल्लू लेकर जाओ, 25 जगह जाकर अपनी नथनी को घुमाओगी, कोई पूछे तो कि मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने। नथनी दिलाई यार ने खूब किया प्रचार। नथनी जब यार ने दिलाई, पति ने दिलाई, तो खूब किया प्रचार। उनने दिलाई है, उनने दिलाई है, उनने ही दिलाई है। और नाक ही नहीं देता करतार तो क्या करता यार? अगर मान लो भगवान नाक ही देकर नहीं भेजता तो वो यार नथनी दिला के क्या करता? शिव पुराण की कथा कहती है, अगर नथनी की तारीफ इतनी कर रहे हो कि मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, तो कभी कभी 4 लोगों के सामने बैठकर उस महादेव की भी तारीफ करा करो कि ये शरीर उसने दे दिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए। एक लोटे जल की महत्वता जब मालूम पड़ेगी जब उस जीवन की उस घड़ी में तुम उलझो। ये शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो। कब मिलेगा फल इसका? कब मिलेगा? जब आप, कई लोग तो प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं तो 4 दिन में अपनी आंख भी ठीक करके चले जाते हैं। कब मिलेगा फल? जब तुम घर जाकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दोगे और शिव पर भरोसा करना प्रारंभ कर दोगे। थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी सबूरी, थोड़ा इंतजार करोगे, प्रतीक्षा करोगे, एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दुखड़े मिटाकर चले जाएगा और तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। थोड़ा इंतजार। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ बैठकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अपने भक्त को देखकर, अपने भक्त को देखकर मेरे महादेव जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको प्रसन्नता हो रही है। अपने भक्त को देखकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता है। तो माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने पूछा कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे, क्या बात है? उन्होंने कहा मेरा भगत है एक तिरु के पिता मेरे भगत है शंकर, मुझे पूछते हैं, मेरा भजन करते हैं, उसके पिताजी दिन रात मुझे भजते हैं, दिन रात मेरा भजन करते हैं। तो फिर हंस क्यों रहे हो? कि अभी तुझे लीला दिखाता हूं। आज तिरु के पिताजी ने तिरु को साथ में लिया, जिसकी उम्र मात्र उम्र 2.5 वर्ष की थी, और 2.5 वर्ष के बच्चे को लेकर शिवालय पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। बच्चे को बिठाया बाहर, तिरु बैठे थे बाहर,
और तिरुप के पिता बैठे थे मंदिर के अंदर। आज हम भी जटाशंकर गए थे। जटाशंकर है? आज पास के गांव में जटाशंकर महादेव के दर्शन करने गए थे। अब गांव के लोगों ने हमको बिठा दिया अंदर और खुद रह गए बाहर। तो कभी कभी कथा याद आती है महादेव की कि शिव जी अंदर, सियोर वाला बाबा अंदर, सारे लोग बाहर। सब बाहर। अब शिव जी पे जल चढ़ाओ, उसके पहले ही उनका जो बेलपत्र था वो नीचे गिर रहा था जल चढ़ाने से पहले। आप पूछना वहां के जो महाराज जी बैठे थे पूजन कराने वाले, आप उनसे पूछना। जल चढ़ाने से पहले ही बेलपत्र गिर रहा था, फूल गिर रहे थे। वो महाराज जी बार बार उसको संभाल रहे थे। फिर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। अब हमको खूब हंसी आए। हम बोले भोलेनाथ, अरे ओ जटाशंकर महादेव, जब भक्तों से इतना प्रेम करते हो तो छुप के क्यों बैठे रहते हो, बाहर क्यों नहीं चले जाते? हमको मालूम है तुम ये सब चीजें क्यों गिरा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सारे भक्त बाहर खड़े हैं। मंदिर छोटा है, सारे भक्त बाहर, तुम अंदर, इसलिए तुम धीरे धीरे उनको झांक रहे हो। जब कोई झांकता है तो ही सामान गिरता है। फिर इधर झांका। जब इतना प्रेम करते हो तो जाते क्यों नहीं बाहर? बस शिव के पास में जाना तो ऐसे ही प्रेम से बात करना, ऐसे पूजन में लगे। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं शिव महापुराण की कथा में कभी भी आना तो सोने की चेन पहनकर मत आना। सोने का मंगलसूत्र पहनकर मत आओ। सोना चांदी लेकर शिवपुराण की कथा में मत आओ। महंगा महंगा सामान लेकर शिवपुराण की कथा में मत आओ। क्यों? रुद्राक्ष पहनकर आओ। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर तुम पर होगी। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर तुम पर होगी। और रुद्राक्ष गले में होगा तो महादेव की नजर तुम पर होगी। अब तुम पहनकर सोना चांदी आ गए और कथा में बार बार तुम्हारा मन अब वो मोबाइल ध्यान भटक रहा, ध्यान भटक रहा, ध्यान भटक रहा, बार बार ध्यान भटक रहा, बार। अरे भाई, पत्नी मायके में, तुम तुम्हारी दुकान पे बैठे हो, फोन पे बात करके देखना, बात करके देखना। जब पत्नी से बात कर रहे हो, पत्नी मायके में, 3 बार पत्नी बोल देती है तुम्हारा ध्यान मुझसे बात करने में है ना। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान कहां पर है? तुम्हारा ध्यान कहां पर है? वो ग्राहक में, वो काम में, और पत्नी से बात कर रहा है तो पत्नी भी इतनी दूर बैठी है, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर। कहाँ बैठी पत्नी? बहुत दूर, अपने मायके में। और फोन पर बात से पहचान जाती है कि तुम्हारा ध्यान मुझसे बात करने में नहीं लगा है, तो पत्नी गुस्से में कह देती है तुम रख दो फोन, रात को बात करना जब फ्री हो जाओ, रख दो फोन। और गुस्से में फोन रख देती है। रात को जब तुम फ्री होते हो, फिर जब बात करते हो
तो उसको अच्छा लगता है कि अब तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हुए हो। उसी तरह कथा में आओ और तुम्हारा ध्यान 10 चीजों में जाए तो भोलेनाथ को गुस्सा आता है, आया काय को था, क्यों आया, किस लिए आया, शंभो किस लिए आया, क्यों आया, क्यों पहुंचे, किस लिए आया। शिव भी कह देते क्यों आया। आस लेकर विश्वास लेकर जब आए हो, कोई सोना चांदी नहीं, कोई हीरा पन्ना नहीं, ऐसा सामान लेकर मत आना कि तुम्हारी कोई वस्तु चोरी चली जाए। तुम खुद आना और भोलेनाथ को अपना दिल देकर चले जाना और कह देना कि अब तुम मेरे घर पर आओ। वस्तु नहीं, हृदय। महाराज, दुनिया में सबसे सरलता में मिलने वाली चीज कौन सी है? दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे जल्दी मिलती है और सबसे सरलता में मिल जाती है? सबसे आसानी से मिलने वाली, सबसे सरलता में मिलने वाली, सबसे हंसी में मिलने वाली, सबसे जल्दी मिलने वाली चीज केवल दुनिया में एक ही है, धोखा। बहुत जल्दी मिलता है, तुरंत आसानी से मिल जाता है, सरलता में मिल जाता है। और दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है? दुनिया की सबसे कठिन चीज है, दुनिया की सबसे कठिन चीज अगर कोई है तो आपकी इज्जत है। बहुत मुश्किल से मिलती है, उसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, इज्जत। लोग कहते हैं 33 कोटि देवता और देव अधिदेव महादेव, दोनों में अंतर क्या है? शिव पुराण कहती है जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। अमृत पीना सरल है, कोई भी पी लेगा, विष पीना कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए सारे देवता शरीर में आते हैं पर शंकर जी शरीर में नहीं आते। क्यों पाटिल साहब? कोई कहेगा इनको देवी जी आ गए, कोई कहेगा इनको देवता आ गए, कोई कहेगा इनको कुल देवता आ गए, कोई कहेगा इनको पितर देवता आ गए, कोई कहेगा इनको ये देवता आ गए। केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव, जो किसी के शरीर में नहीं आता। और हम तो इंतजार में, किसी को आए तो हम जहर पिला के देखें ओरिजिनल में आया था कि नहीं आया था। बच जाए तो समझ लो आया था, नहीं बचा तो गया। महादेव था ही। आए तो हम तो एक बोरी भरकर धतूरा चढ़ा दे उसके ऊपर, फिर देखे शरीर में चुभे जलना। महादेव है, वो शरीर में नहीं आता। महादेव है, वो शरीर में नहीं आता। मेरा महाकाल राजा, मेरा देव अधिदेव महादेव शरीर में नहीं, क्योंकि ये शरीर तो क्षण भंगुर है, कब जलकर राख हो जाएगा। वो शरीर में नहीं आता। जो अटल सत्य है आत्मा, जिसको शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, उसको कोई शस्त्र छेदित नहीं कर सकता। इसलिए मेरा महादेव शरीर में नहीं आता। मेरा महादेव तो इस आत्मा में आकर बैठ जाता है, मन में आकर बैठ जाता है, चित्त में आकर बैठ जाता है। वो शरीर में नहीं आ सकता, शरीर में नहीं आएगा वो। और कोई तुमसे कह दे कि इनके शरीर में महादेव जी आते, हाल तो शरीर में आ ही नहीं सकता। अमृत पीने वाला देवता कहलाता है, विष पीने वाला महादेव है। और क्यों महादेव का? क्योंकि उसने विष कंठ पर रखा है, उसके बाद भी अपने चेहरे से हंसी को समाप्त नहीं किया है। अपने चेहरे से हंसी को नहीं जाने दिया, मुस्कुराहट को नहीं जाने दिया, प्रसन्नता को नहीं जाने दिया। घर नहीं है, खुले में बैठा है तो भी मुस्कुरा रहा, तो भी मुस्कुरा रहा। तुम लोग तो अपने घर में एसी के कमरे में रहते हो तो मुस्कुराते नहीं। तुम्हारे घर में कूलर लगा है तो भी तुम्हें मुस्कुराहट नहीं। खाने को अच्छा मिल रहा है तो भी मुस्कुराहट नहीं।
बच्चे अच्छे हैं तो भी मुस्कुराहट नहीं है, पत्नी अच्छी है तो भी मुस्कुराहट नहीं है, पति अच्छा है तो भी मुस्कुराहट नहीं है, गाड़ी है घर में तो भी मुस्कुराते नहीं हो। और वो देव अधिदेव महादेव जिसके पास में कुछ भी नहीं है, वीराने में शमशान में आराम से कैलाश पर बैठे हैं और कुछ भी नहीं है तो भी चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होने देते। वो महाकाल, वो महादेव, प्रसन्नता ना जाए। बहुत मुस्कुराइए, बहुत मुस्कुराओ। कई लोग तो कह देते हैं सियोर वाला बाबा के पास कोई काम नहीं, दिन भर बैठे बैठे दांत दिखाता रहता है, हंसता रहता है। मेरे बाबा ने ये कहा है, खुद भी मुस्कुरा और दूसरे को भी मुस्कुराने दो। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है तुम्हारी स्माइल। कई माताएं और कई जीजा हम तो कथा में भी आते हैं तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया, बिल्कुल ऐसे सिर पे पल्लू वल्लू लेके। एकदम मुख बंद, पूरी कथा हो जाए, उनके चेहरे पर कोई हंसी ना आए, मुस्कुराहट ना आए। क्या गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह क्यों दिख मुस्कुरा। इतना अच्छा मौका मिला है, अपने गांव में कथा चल रही है तो मुस्कुराना सीखो, प्रेम रखो, आनंद रखो। एक आनंद के साथ अपने जीवन को जीने की एक क्रमता आगे बढ़ाइए। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पिताजी मंदिर के अंदर थे, तिरु बाहर बैठे हुए थे और बाहर बैठकर रोने लगे क्योंकि 2 घंटे हो गए, भूख लगने लगी। 2 वर्ष के बच्चे को भूख लगी, रोना प्रारंभ करा। बच्चा रो रहा था, बहुत सारे लोग मंदिर से आ रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, पर कोई उस बच्चे को कोई पुकारने वाला, कोई समझने वाला नहीं था। तब पार्वती जी को देखा, शंकर भगवान ने देखा पार्वती को, तुम्हारा भगत मंदिर के अंदर तुम्हारी सेवा कर रहा है, तिरु का पिता अंदर मंदिर में सेवा कर रहा है और बालक बाहर रो रहा है। शिव जी तुम्हारे शिष्य अंदर है। भगवान शंकर तो मुस्कुरा रहे थे और पार्वती जी ने सोने के कटोरे में दूध भर लिया और सोने के कटोरे में दूध भरकर मां पार्वती जी एक बूढ़ी का रूप रखकर तुरंत तिरुप के पास में आ गई। और तिरुप के पास में जो माता पार्वती ने दूध पिलाया, शिव महापुराण की कथा कहती है वो दूध नहीं था, ज्ञान का समंदर था। तब से उस बालक का नाम त्रिव ज्ञान समुंदर हो गया। 63 नैनारों में ऐसे नैनार हो गए जिनको माता पार्वती ने अपने हाथ से सोने के कटोरे से दूध पिला दिया। सोने के पिताजी आए बाहर, पिताजी ने देखा, पिताजी ने आकर देखा कि मेरे बेटे के मुख में दूध लग रहा है। पूछा किसने पिलाया दूध? तिरु ज्ञान समुंदर, काशी वाले के भरोसे।